अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। आप लोग अपना ज़रा ग्रुप चेक कर लीजिएगा। मैं उस पर एक पेज डलवा रहा हूँ मैं भी। और जब आप लोग को मिल जाए तो मुझे आप थंब भेजिएगा। टू कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ चुके थे। ठीक है। एक जीरो कंडीशनल था और एक फर्स्ट कंडीशनल था जो दूसरे नंबर पर था। अब जो तीसरे नंबर पर है उसका नाम है सेकंड कंडीशनल। और जो चौथे नंबर पर उसका नाम है थर्ड कंडीशनल। जब आपके ग्रुप में आ जाए आपको मिल जाए तो मुझे थंब दीजिएगा प्लीज। मिल गया, शाबाश। और किस किस को मिला भाई? इंडिकेशन दीजिए। शाबाश। और चलिए, शाबाश। और देखिएगा, असल में आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। तो उसकी वजह से कैमरा वगैरह भी ऑफ है। देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में तीसरे नंबर पर जो है उसका नाम है सेकंड कंडीशनल। उसमें भी वही दो पॉइंट्स हैं जैसे ऊपर और बहुत सारों में आए हैं, वो जरा देखिएगा आप खोल लीजिए उसको। अपना व्हाट्सएप आप खोल लीजिए। और ग्रुप खोलकर वो फोटो अपने सामने रखिए आप। अभी बच्चियों के पास नहीं आया है वो? किस किस के पास नहीं आया बच्चियों में से कमेंट करके बताइए। अच्छा, किसके पास आया बच्चियों में से वो बताइए जिसके पास आया हो। थम दीजिए, थम। हाँ, जब असरा के पास आ गया तो आपके पास क्यों नहीं आएगा बेटी? जी, बहरहाल सब लोग खोलिए, ठीक है, व्हाट्सएप खोल के वो निकालिए पेज वाला आप। और उस पेज पे आप गौर करें, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, देखिएगा मेरे सामने भी खुला हुआ है वो। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। नाजिमा, आप ग्रुप में हैं नहीं बेटी? आप ग्रुप में हैं तो मिला क्यों नहीं आपको बेटी? अब कोई बच्चा दोबारा भेज दो ग्रुप में, बच्ची हो, ताकि इनको मिल जाए नाजिमा को। जी बेहतर है। अब आ गया होगा आपके पास भी बेटी। ओके, देखिएगा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो।
देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर में वो चीजें जिनका ताल्लुक तसव्वुरात से हो, जिनका ताल्लुक तसव्वुरात से हो, इमेजिनेशन से हो, ठीक है, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी हो, तसव्वुराती हो, ख्याली हो, यानी शेख शुल्ली वाली दुनिया से इसका ताल्लुक है। ठीक है बाबू जी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में देखो, ये बात याद रखना, प्रेजेंट और फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। अगली बात, इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल और दूसरे में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ वाला जो सेंटेंस होगा उसमें तो पास्ट सिंपल लाएंगे और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल लिख रहा है, नीचे देखिएगा। इफ योर कार ब्रोक डाउन, व्हाट वुड यू डू। तो देखिए, इफ योर कार ब्रोक डाउन, असल है ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन और ब्रोकन डाउन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, यानी पास्ट सिंपल। तो इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल इस्तेमाल हो रहा है, जो ऊपर बताया गया है। व्हाट वुड यू डू, यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, डू। तो देखिए, इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, मतलब अब हो जाए, इस वक्त जो प्रेजेंट है। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे, मतलब आप बाद में क्या करोगे फिर। ठीक है, तो देखो इन्होंने दो बातें कही हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट से भी ताल्लुक है और फ्यूचर से भी है। प्रेजेंट से किस तरह है, वो ये है कि इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पर ब्रोक डाउन में जब ये बात प्रेजेंट की है, अगर आपकी कार खराब हो जाए, तो फिर पास्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल की गई है। ये कोई सवाल कर सकता है बच्चा कि सर, जब इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, इस सेंटेंस को प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेजेंट की सिचुएशन को बयान किया जा रहा है, तो पास्ट सेकंड फॉर्म क्यों क्यों इस्तेमाल हो रही है जो कि पास्ट में इस्तेमाल होती है, ये सवाल है। इसका जवाब ये कि बाबू, ये सेकंड फॉर्म जो इस्तेमाल यहाँ हो रही है, ये इस बात के हल्केपन को बयान करने के लिए हो रही है, यानी इस बात में दम नहीं है, बल्कि ख्याली बात है, सच्ची बात नहीं है। ठीक है, हकीकी बात नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इमेजिनरी बात है। यानी माइंड में एक सोची जा रही कि अगर आपकी कार खराब हो जाए, मान लो आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो, आपके पास स्कूटी है, बाइक है, ये जो भी है। अब वो आपसे पता है क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है, भाई मान लो अगर आपकी ये स्कूटी भी खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। तो देखो, ये सिर्फ इमेजिनेशन किया जा रहा है, इसका तसव्वुर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से इसका ताल्लुक है। ठीक है, अगली बात देखिए, इफ आई पास्ड एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मतलब ये कि अब हो जाऊं इस वक्त। आई वुड गिव अ पार्टी, मैं एक पार्टी दूंगा। तो देखिए, इफ आई पास द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, ये है प्रेजेंट। आई वुड गिव अ पार्टी, में एक पार्टी दूंगा, यह है फ्यूचर। और इस चीज का ताल्लुक इमेजिनेशन से है, तसव्वुराती दुनिया से है, ख्याली दुनिया से है। एक बंदा ये सोच कह रहा है कि यार अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो मैं आपको पार्टी दूंगा, मतलब ये है कि वो ऐसा भी हुआ नहीं है, बल्कि सिर्फ तसव्वुराती और ख्याली दुनिया में बात चल रही है। अगली बात, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश पड़ जाए या अगर बारिश हो जाए, यू वुड गेट वेट, तो आप भीग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाए, मतलब ये कि प्रेजेंट में अब हो जाए, तो फिर क्या होगा आगे भैया, यू वुड गेट वेट, तो आप भीग जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर बात बयान की गई है, उसको जब आप तीनों एग्जाम्पल से मिलाते हैं, तो बड़ी आसानी से आप मिला सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। प्रेजेंट और फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली बात देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी जो चौथे नंबर पर है।
जी देखिएगा, फोर्थ नंबर पर है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है, इसमें भी वही 2 पॉइंट्स हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं। ठीक है, एक बार देखिएगा उनको। ये पास्ट में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। देखो, ऊपर जो बात थी वो भी इमेजिनरी थी, तसव्वुराती और ख्याली थी। यहाँ पर भी तसव्वुराती और ख्याली है। फर्क ये है कि नीचे वाला जो चौथे नंबर का है, इसमें सिर्फ पास्ट ही की बात है। ठीक है। और ऊपर वाले में जो बात थी, वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात थी, इमेजिनरी सिचुएशन। ये दोनों में फर्क है बाबू। ठीक है। तो ये पास्ट में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। ठीक है, पास्ट में। लेकिन इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, देखिए। इफ आई हैड नोन अबाउट यू, अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता। आई वुड हैव कम, तो मैं आ चुका होता। तो देखिए, इफ आई हैड नोन, ये पास्ट परफेक्ट है भाई साहब। आई वुड हैव कम, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कम। आई वुड हैव कम, मैं आ चुका होता। तो यहाँ भी एक तसव्वुराती और ख्याली चीज को बयान किया जा रहा है, लेकिन ताल्लुक पास्ट ही से है कि अगर मुझे पता चल गया होता आपके बारे में, यानी पास्ट में ही पता चल गया होता। आई वुड हैव कम, तो मैं आ चुका होता टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से इफ आई हैड गोट मनी, अगर मुझे पैसे मिल गए होते। आई वुड हैव बोट अ कार, है बाय गलत लिख रहा है यहाँ पर। आई वुड हैव बोट अ कार, मैं कार खरीद चुका होता। तो अगर मुझे पैसे मिल चुके होते, ये मिल गए होते, तो मैं कार खरीद चुका होता। मतलब ये सब पास्ट की ही इमेजिनेशन और तसव्वुराती बातें चल रही हैं कि अगर मेरे पास ऐसा हो गया होता तो मैं ऐसा कर चुका होता। ठीक है मेरे भाई। तो दोनों में क्या फर्क है बुनियादी तौर पर? दोनों में फर्क ये है कि दोनों आते तो इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर जो सेकंड कंडीशन है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है। और जो चौथे नंबर पर थर्ड कंडीशन है, वो पास्ट में इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है। ठीक है। दोनों के दरमियान ट्रांसलेशन करके भी आपको फर्क बताया गया है। आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। इन दोनों को समझने के बाद एक अलग से छोटी सी चीज आपको समझनी है। ठीक है, वो क्या है? वो ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से। ठीक है। वो क्या है भाई? वो ये है कि मैंने ऊपर ट्रांसलेशन आपको कराया है तीसरे नंबर की स्लाइड में, यानी सेकंड कंडीशनल के जो एग्जांपल्स हैं उनमें मैंने आपको भी ट्रांसलेशन कराया है। इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे? ठीक है बाबू, यही कराया है, बिल्कुल यही कराया है। ये वाला ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो ऊपर की एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल मेच खाता है। ठीक है, कोई किसी तरह का हमें ऐसा नहीं है कि झोल हो या कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन कुछ लोग इसका ट्रांसलेशन यूं भी करते हैं, तो आप उलझना मत के सर ने ये वाला तो हमें पढ़ा है नहीं। तो सेकंड कंडीशनल जो है, यानी जो तीसरे नंबर पर है, उसका ट्रांसलेशन ये भी किया जाता है जो मैं करने जा रहा हूँ। इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाती, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते? इफ आई पास्ड एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाता, आई वुड गिव अ पार्टी, तो मैं पार्टी देता। ये भी किया जाता है। इसी तरीके से इफ इट रेन्ड, अगर बारिश पड़ जाती, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाते। लेकिन अगर ये वाला ट्रांसलेशन आप करते हैं तो ऊपर की एक्सप्लेनेशन से आप इसको मैच नहीं कर पाएंगे। और ये जितने भी आप औरों की सुनना जिन्होंने कंडीशनल सेंटेंसेस समझा रखे हैं यूट्यूब पर भी, वो जब इस वाले कंडीशनल में आते हैं ना, तो वो इसमें और उसमें बहुत खास फर्क नहीं कर पाते, सिर्फ इतना बता देते हैं कि भाई वो प्रेजेंट और फ्यूचर, जो तीसरे नंबर का है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है, और चौथा वाला पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है। ये फर्क बताते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन को एग्जाम्पल के साथ मिलाएं, ये भाई मुझे तो कोई मिला नहीं था। मैंने भी जब ये उस वक्त लिखा था, आपसे तकरीबन 4-5 साल हो गए। तो बड़े बड़े जो लोग पढ़ाते हैं, और मैंने इस ताल्लुक से बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं उनको भी देखा है कि वो कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाए थे। ठीक है। बहुत गौर और फिक्र करके मैंने बहरहाल इस स्लाइड को बनाया था, जो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के यकीनन ही समझ में आया होगा। ठीक है।
तो बहरहाल ये था आपका लेसन। आप में से हर बच्चे को चारों के 5 5 सेंटेंसेस बना के आपको सेंड करने रहेंगे। असल में मेरे यहाँ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो बस मुझे ये आपको पढ़ाना था, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देखो कल सॉल्व हो जाएगी। कल सुबह असल में आज हमारे यहाँ बहुत आंधी तूफान इस तरह का निज़ाम था, वो मुझे पता भी नहीं चला, ऊपर रहता है मेरा सब सिस्टम। तो वहाँ पता ही चला कि वो वायर वगैरह सब खराब हो गई एकदम टोटल। उसकी वजह से कोई भी क्लास मैंने नहीं पढ़ाई, बस ऐसी ही जैसे आप लोगों की क्लास पढ़ा रहा हूँ इसी तरह पढ़ाई है सारी। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे मालूम करिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका 110% रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है बाबू, बाकी सेंटेंसेस का वेट रहेगा। आज भी कुछ ही बच्चों ने सेंटेंसेस भेजे हैं, बाकी लोगों को वक्त ही नहीं मिल पा रहा है कोई सेंटेंस भेजने का। मैंने ग्रुप चेक किया था, 5 7 बच्चों ने भेजा है बस, होमवर्क भी इतने सारे बच्चों में से, बाकी किसी को टाइम नहीं मिला भेजने का। चलिए खैर, उम्मीद है आप इसको समझकर सेंटेंसेस बना के भेजेंगे। दोबारा से जो दो पहले पढ़ाए हैं उनके भी 5 5 सेंटेंसेस, इनके भी 5 5 सेंटेंस। आपके पास अभी वक्त है 15 मिनट्स, अभी आप लोग लिख कर भेजिए ग्रुप में, इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।